मतलब मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे, अगर मैं अपने बेड पे सोना चाह रही हूँ तो मैंने बोला, इनफैक्ट मैंने बोला अंकिता भी मेरे बेड पे सो सकती है, नो प्रॉब्लम। और मैंने विकी को बोला आप अपने बेड पे सो जाइए एक रात पे, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इस चीज़ पे विकी अपने ईगो पे ले गया, विकी मेरी ईगोइस्टिक कि अच्छा बेड छीन लिया मुझसे ऐसे। बट अदरवाइज देन फिर नेक्स्ट नाइट को मैंने उन्हें बोला कि आप आकर वही बेड पे सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डू यू थिंक, सॉरी कंटिन्यू प्लीज, यू सेइंग समथिंग। या सो इस चीज़ों पे अगर आप ऐसे कोई मतलब चीज़ें अज्यूम करना दैट आई फीलिंग्स इज एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये है कि इनफैक्ट वो हमेशा से मेरी तरफ मतलब ही वाज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, पर मुझे कहीं ना कहीं उनको लेकर हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती। अगर आपने मेरे को कंडक्ट में नहीं समझा इतने डेज में, तो आप मेरी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इशूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने 3rd वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इशूज़ थे। और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट, तो मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज ट्रस्ट मी। आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इशूज ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट येस मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी, इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे। पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी, कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करती थी, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी कुछ, कभी वहाँ पे वैसा माहौल है ना, वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं बहुत एक्चुअली मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे मैं मानूंगी मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ ये मतलब मुझे ये चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है, दे आर ऑल माई कंपेटिटर्स, तो वो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड खराब हो, मेरे बॉन्ड टूटे, ये वो। तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन लेती थी, मुझे लगता था मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें। आप जो बोल रहे हैं कि आप सीधे हैं, closeness with Vicky, you know, and then your hand gesture thing occurred and it was viral everywhere. People were concerned about it. People were concerned because of you, and people were talking about it कि आपका और Vicky का कुछ चल रहा है, you know, everything. So, are you validating? Are you like, you know, whatever your gestures were, was it like a validation कि हाँ insecurity जो अंकिता की थी, was it true? Was it because of some closeness between you and Neru? सना इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब आप बाहर आ चुकी हैं, आपने वो क्लिप जरूर देखा होगा जो वायरल हुआ था आपका, एग्जैक्टली वही कुछ हुआ था या कुछ प्रोमो में या जो भी अलग कुछ तरीके से दिखाया गया था, क्या हुआ था वहाँ पर? याद है, मैंने अभी तो देखा भी नहीं, ऑनेस्टली मैं सो रही थी दोपहर के 4 बजे। मुझे जितना याद है, अभी मैंने वो क्लिप नहीं देखी, पर मुझे जितना याद है उन्होंने मेरा मतलब वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी कि तुम उसके साथ जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो, जैसे विकी के साथ, तो बोलते तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में। तो मैंने बोला था उन्हें कि हाँ पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है, ऐसा नहीं कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा, समथिंग लाइक दैट, सम कॉन्वर्सेशन होता है। तो वो बोले थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, ये वो ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है। फिर समवेयर यू नो मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी, एंड देन हाँ फिर कुछ ऐसा हुआ था हैंड जेस्चर, मुझे याद है। और अच्छा होता विद विकी, डू यू थिंक दैट? वो तो मैंने उसी दिन शो पे भी उसने एपिसोड में बोल दिया था एक्चुअली कि अगर वो अकेले आए होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती है पूरा टाइम, जैसे मतलब वो अकेले अगर आती तो ऑफ कोर्स नॉट विद द पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं, तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते हैं। सना आपके पार्टिसिपेशन को लेकर भी बहुत सवाल खड़ा हुए थे, जिस मौके पे आपने पार्टिसिपेट किया था, आपके घर के अंदर जाने के बाद काफी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, कुछ केसेस को लेकर आपने बातचीत किया था घर के अंदर, जिसके बाद काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि लॉयर कैन नॉट टॉक और डिस्कस अबाउट हिज केसेस और नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक और ऑन अ रियलिटी शो, इस तरह की बातें। तो क्या आपको मालूम था इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में? केसेस के बारे में सर मेंशन किया, मैंने ये नहीं बोला कि वो केस में कौन है, पर्सनालिटी या क्या हुआ, या केस के फैक्ट्स नहीं बता। I mean of course I stuck to that. And participation को लेके भी सवाल था कि आप ऐसा कोई public servant who cannot participate on such a national council can take action against lawyer, which is not, you know, lawyer cannot second income source now. Income, yes, correct.
I will not comment on this. लेकिन आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन भी लग रहे हैं कि आपके जो क्लाइंट्स है एक 23 ईयर्स ओल्ड है जो आर्थर रोड जेल में है जिसको 376 लगा है और उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिला है डीएनए रिपोर्ट, लेकिन आपके बिग बॉस जाने की वजह से उसको बेल नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी टीम को मैंने बोला है, माय टीम इज ऑलरेडी मीटिंग, लेकिन वो लगातार बात कर रहे हैं आर्थर रोड 4 आपके कोई है केसेस आर्थर रोड जेल 4 clients are there. 4 क्लाइंट्स है आपके। Guys, it would be better. Let's stick to Big Boss. सना लेकिन डू यू नॉट थिंक यू आर अनप्रोफेशनल? बिग बॉस क्वेश्चन। आपने कहा कि आपने फुटेज के लिए जो है वो शो में नहीं गई थी, लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसे कौन से लोग हैं जो फुटेज के लिए ये शो कर रहे हैं? खानजादी, मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, खानजादी, अभिषेक और खानजादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी मुझे लग रहा है बाकी इनका कभी कभी मनारा बहुत ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है, मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तो खुश रहे, तो अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बात, तो ऐसे ही नहीं करती रहेगी तो देन विल लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल। जैसे मैं लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड पूरे शो में लेकर बात करती मैंने इसे बताया भी, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगी, और अंकिता से मेरी दोस्ती पर गहरी भी नहीं पाई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मानती हूँ वेरी गुड। अगर दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है वो रियल है या फेक है या फोर्सफुली की जा रही है?